नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। एक राजा सुबह सवेरे अपने घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव में होता हुआ दूर जंगल में चला गया। कई घंटों की सवारी करते करते वह एक घने जंगल में इतनी दूर चला गया कि अब और आगे जाना असंभव था। अपने घोड़े की लगाम थामे जब उसने इधर उधर देखा तो वहां सामने एक शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। वह अपने घोड़े से छलांग लगाकर नजदीक के पेड़ पर चढ़कर उसकी एक टहनी पर बैठ गया। शेर भी उसी पेड़ के सामने इस ताक में बैठ गया कि कब राजा नीचे उतरे और वह उसे खा जाए। यह भांपकर राजा ने उस शाखा को जांचा जिस पर वह बैठा था कि क्या वह उसका भार सहन कर सकती है। परंतु जब उसने शाखा की लंबाई देखी तो वह घबरा गया, क्योंकि जहां से वह शाखा निकलती है वहां एक सफेद और काला चूहा शाखा को कुतर रहे हैं। डर के मारे राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब मैं बुरी तरह फंस गया हूं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सोचने लगा कि अगर नीचे उतरकर भागूं तो शेर खाता है, अगर बैठा रहूं तो चूहे टहनी काट रहे हैं। नीचे गिरूंगा, फिर नीचे देखता है कि अगर टहनी टूट गई और नीचे गिरा तो वहां की जगह पक्की है या कच्ची। तभी एक भयानक दृश्य देखकर वह कांप उठता है। शेर के पास ही एक अजगर अपना मुंह खोले बैठा है कि कब वह नीचे गिरे और वो उसे खाए। बड़ा परेशान हुआ राजा कि किसी तरह भी छुटकारा नहीं है, ना बैठे रहने में और ना नीचे उतरकर भाग जाने में। जब वह टहनी को पकड़े इस सोच में डूबा था कि वह अपने आप को कैसे बचाए, तो अचानक उसने देखा कि ऊपर एक शाखा पर लगे छत्ते से शहद टपक रहा था। वह उसे चाटने में लग गया। शहद के आनंद में राजा इतना मस्त हो गया कि ना शेर का डर रहा, ना अजगर का और ना ही चूहों का ख्याल रहा। कुछ समय बाद चूहों ने टहनी को कुतर डाला, टहनी नीचे गिर गई। शहद के आनंद में मगन राजा मारा गया। अब इस कहानी का बादशाह कौन है? वह हम हैं। हम उम्र की दौलत लेकर यहाँ आए हैं। यह जो हमारा शरीर है किराए का मकान है और एक दिन इसे खाली करना है। शेर काल है जो हमारी ओर देख रहा है, यानी काल या धर्मराज के दूत पल पल का हिसाब कर रहे हैं कि इसके इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट बाकी हैं। काला और सफ़ेद चूहा दिन और रात हैं जो हमारे जीवन के पेड़ को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया उसे कल नहीं आना है। बाकी रहा अजगर, वह चिता या कब्र है जो मुंह खोले देख रही है कि कभी यह आए और कब इसको हड़प लूं। कब्र कहती है कि तुझे जब आना है मेरे पास ही आना है, फिर मरने का क्या डर। दुनिया के भोग विलास शहद हैं जिन्हें हम इतने भूले हुए बैठे हैं कि ऐसी खौफनाक चीज़ों से घिरे होने पर भी नहीं डरते। हमें चाहिए कि इंद्रियों के भोगों में खोए रहने के बजाय परमात्मा की खोज में लगे और मनुष्य जन्म का पूरा फायदा उठाए। ऐसा एक गुरु की संगत से ही हो सकता है। इसलिए दोस्तों, एक गुरु की खोज, एक परमात्मा की खोज हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।